दोस्तों, आज का युग कंप्यूटर और इंटरनेट का है और हमारा अधिकतर काम आज इंटरनेट और कंप्यूटर के कारण बहुत आसानी से हो जाता है। चाहे बैंकिंग हो, ऑनलाइन क्लास हो, ट्रैवल बुकिंग हो या ऑनलाइन फूड ऑर्डर हो। तो साथ में ज़रूरत हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर क्षेत्र में नॉलेज रखने वाले प्रोफेशनल्स की, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट आदि का काम कर सकें। इन सभी ज़रूरतों के लिए 12th के बाद बहुत सारे कोर्स होते हैं, जिनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सभी लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध कोर्स BCA है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको BCA कोर्स के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। आपको बताऊंगा कि BCA कोर्स क्या होता है, किनको यह कोर्स करनी चाहिए, इस कोर्स के दौरान स्टूडेंट क्या सीखते हैं, इस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या होता है, BCA कोर्स में एडमिशन का प्रोसीजर क्या होता है, मतलब एडमिशन कैसे मिल सकता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या क्या होते हैं, सारी जानकारी। इस कोर्स का ड्यूरेशन और ट्यूशन फीस क्या होता है, इस कोर्स के बाद छात्र के पास कैरियर ऑप्शंस क्या क्या होंगे, जैसे कि नौकरी के क्या मौके होंगे, सरकारी नौकरी के क्या चांस है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के क्या चांस है, सैलरी या पैकेज क्या मिलेगा। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि BCA के बाद हायर एजुकेशन के क्या ऑप्शंस हैं, क्या इस कोर्स के तुरंत बाद MCA कर लेना चाहिए या कुछ साल का वर्क एक्सपीरियंस लेना चाहिए, BCA के लिए कुछ टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, BCA के दौरान आपको क्या पढ़ना होता है, मतलब एक सिलेबस क्या होता है। आपको BCA से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें भी वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको BCA कोर्स के बारे में कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। और अगर उसके बाद भी आपको BCA कोर्स या आपके कैरियर से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार और अगर आप मेरे इस एजुकेशनल चैनल कैरियर कनेक्शंस पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। मैं आपके कैरियर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहता हूं। दोस्तों, BCA का मतलब या फुल फॉर्म बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। तो जैसा कि इस कोर्स के नाम से ही पता चल रहा है, यह कोर्स कंप्यूटर के बारे में है। BCA 3 साल का प्रोफेशनल टेक्निकल अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, जो कंप्यूटर और कंप्यूटर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करता है। यह कोर्स आपको कंप्यूटर ऑपरेशन का एक प्रोफेशनल बना देगा और आपके पास हर दिन कुछ नया हो रहे IT सेक्टर के बारे में पूरा समझ होगा। जैसा कि आप जानते हैं, कंप्यूटर और इंटरनेट फ्यूचर है, तो BCA कोर्स करने के बाद आप भी उस हाईली ग्रोइंग, हाईली पोटेंशियल वाले इंडस्ट्री का हिस्सा हो सकते हैं। किनको यह कोर्स करनी चाहिए? जिन स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट कंप्यूटर और IT सेक्टर में है, जिनको कंप्यूटर पर काम करना अच्छा लगता है, कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में इंटरेस्ट है, उन स्टूडेंट्स को यह कोर्स करनी चाहिए। अगर आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेबसाइट डिजाइनर, वेब डेवलपर, एप्लीकेशन डेवलपर बनना है तो आपके लिए यह एक बेहतरीन कोर्स है। यह कोर्स कोडिंग के बारे में है, तो एक बार समझ लें कि आपकी रुचि कोडिंग में है या नहीं, तभी यह कोर्स ज्वाइन करें। साथ में अगर कोई स्टूडेंट कम समय में और कम खर्च के साथ कंप्यूटर से रिलेटेड ऐसा टेक्निकल कोर्स करना चाहता है जिसके बाद वह बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में बड़े जॉब प्रोफाइल के साथ काम कर सके, तो उन स्टूडेंट्स को भी यह कोर्स करनी चाहिए। यहाँ कई स्टूडेंट्स की तरफ से एक महत्वपूर्ण सवाल यह पूछा जाता है कि अगर 12th में मैंने कंप्यूटर नहीं पढ़ा है तो क्या मैं BCA कर सकता हूँ, यह करना ठीक रहेगा या नहीं? तो इसका जवाब है कि अगर आपने 12th में कंप्यूटर नहीं पढ़ा है फिर भी आप BCA कोर्स के लिए जा सकते हैं। बस आप यह देख लीजिए कि आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर के फील्ड में है या नहीं। BCA कोर्स के दौरान जब आपको कंप्यूटर के बारे में सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा तो बिल्कुल बेसिक से, मतलब 0 से शुरू करके आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। साथ में यह भी सलाह है मेरे तरफ से कि आप कोर्स शुरू होने से पहले 1 या 2 महीने का ऑनलाइन या किसी कोचिंग से कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में समझ लें, तो आपको BCA कोर्स के दौरान थोड़ी सुविधा रहेगी। इस कोर्स के दौरान स्टूडेंट क्या सीखते हैं? इस कोर्स के दौरान स्टूडेंट वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आदि से जुड़े सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ते हैं। और इन सारे ही टॉपिक्स के लिए एक चीज़ जो कॉमन होता है वह होता है कोडिंग। तो इस कोर्स के दौरान स्टूडेंट्स अलग अलग तरह के प्रोग्रामिंग और कोडिंग लैंग्वेज जैसे कि C++, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, जावा आदि सीखते हैं। साथ में स्टूडेंट्स .NET टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, ई-कॉमर्स, बिजनेस डेवलपमेंट,
कम्युनिकेटिव इंग्लिश और मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं। तो यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि बीसीए के दौरान आपको पहले 3 सेमेस्टर तक मैथ्स और इंग्लिश पेपर भी पढ़ने होते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैथ्स पेपर से परेशानी होती है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा भी मैथ्स की समझ है तो आप आसानी से इन तीनों सेमेस्टर्स को क्लियर कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी 12th पास स्टूडेंट, चाहे उसने आर्ट्स से, कॉमर्स से या साइंस से इंटरमीडिएट किया है, इस कोर्स के लिए ज्वाइन कर सकता है। मिनिमम परसेंटेज 45 होना चाहिए। साथ में कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो उन्हीं स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं जिन्होंने 12th में मैथ्स और इंग्लिश पेपर पढ़ा है। तो यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 12th के दौरान मैथ्स नहीं पढ़ाई की है, फिर भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ आपको एडमिशन मिल सकता है। बीसीए कोर्स 3 साल का होता है और इसके दौरान 6 सेमेस्टर होते हैं। हर सेमेस्टर के दौरान आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तरह से पढ़ाया जाता है और हर सेमेस्टर के अंत में एग्ज़ाम होता है। इस कोर्स के लिए एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो आपको 2 तरह से एडमिशन मिल सकता है, डायरेक्ट एडमिशन या एंट्रेंस के थ्रू। बहुत सारे टॉप के कॉलेज हैं जहां आपको 12th मार्क्स के बेसिस पर डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। वहीं बहुत सारे गवर्नमेंट और कुछ प्राइवेट के कॉलेज हैं जो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं, जिसे लिखना जरूरी होता है। बीसीए एडमिशन के लिए कोई सेंट्रलाइज एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, इसलिए अलग अलग कॉलेज या यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्जाम खुद कंडक्ट करते हैं। बीसीए कोर्स के ट्यूशन फीस की बात करें तो समय के साथ यह कोर्स थोड़ा महंगा होता जा रहा है और प्राइवेट कॉलेज 50,000 से 1 लाख सालाना तक फीस ले रहे हैं। वहीं अगर आपका एडमिशन किसी सरकारी कॉलेज में हो जाता है तो मैक्सिमम ट्यूशन फीस 30 से 40,000 तक हर साल आपको पे करना होगा। अगर आप इस कोर्स के दौरान होने वाले टोटल खर्च को कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहाँ आप अलग से एक 40 से 50,000 रुपया लैपटॉप के लिए भी ज़रूर जोड़ लें, क्योंकि बीसीए स्टूडेंट्स को एक कंप्यूटर या लैपटॉप ज़रूर खरीदना होगा, तभी वह अपने कोर्स को सही से सीख पाएंगे, सही प्रैक्टिस कर पाएंगे। इस कोर्स के बाद कैरियर ऑप्शंस की बात करें तो आपके पास कई ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए जा सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, या अपना खुद का कंप्यूटर से रिलेटेड बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, या ऑनलाइन फ्रीलांसिंग का काम भी कर सकते हैं। जॉब की बात करें तो बीसीए वालों के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब की संभावना है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा जॉब है। आप टॉप की कंपनी जैसे कि टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, गूगल आदि में भी काम कर सकते हैं। बीसीए के बाद जॉब प्रोफाइल की बात करें तो आप वेब डेवलपर, प्रोग्रामर, ग्राफिक डिजाइनर, जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डाटा एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर टेस्टर आदि के रूप में काम कर सकते हैं। वहीं अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की कोई नौकरी पाने में सफल होते हैं तो आपको स्टेनोग्राफर, आईटी प्रोफेशनल, बैंक कोरेस्पोंडेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर डायरेक्टर आदि का रोल मिल सकता है। अगर सैलरी और पैकेज की बात करें तो यह पूरी तरह से आपके नॉलेज और आपको किस कंपनी में नौकरी लगी है इस पर डिपेंड करेगा। अधिकतर बीसीए करने वाले स्टूडेंट्स को शुरुआती सैलरी 15 से 20,000 तक मिल जाती है। कई बार अगर आपको किसी छोटी कंपनी में नौकरी लगी है तो इससे कम शुरुआती सैलरी भी मिल सकती है, लेकिन यहाँ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर और आईटी सेक्टर एक हाई पोटेंशियल वाला सेक्टर है। यहाँ एक्सपीरियंस और स्किल डेवलपमेंट के साथ आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। इस कोर्स के बाद हायर एजुकेशन की बात करें तो बीसीए करने वाले अधिकतर स्टूडेंट्स एमसीए करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप कंप्यूटर फील्ड में ही एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमएससी आईटी भी कर सकते हैं। अगर आप मार्केटिंग के क्षेत्र में जाना चाहें तो एमबीए भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी मास्टर्स के कई ऑप्शंस हैं जिसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। बीसीए के बाद कुछ बेहतरीन स्पेशलाइजेशन कोर्स करना चाहें तो आप डाटा एनालिस्ट, डाटा साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग आदि का कोर्स कर सकते हैं। एक सवाल जो बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि क्या बीसीए के तुरंत बाद एमसीए कर लेना चाहिए या कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद एमसीए करना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप एमसीए करना चाहें तो इस कोर्स के तुरंत बाद भी कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने कई बीसीए स्टूडेंट्स के करियर ग्रोथ को स्टडी किया तो पाया जिन लोगों ने बीसीए के बाद 1-2 साल का वर्क एक्सपीरियंस ले लिया वह एमसीए कोर्स के दौरान भी अच्छा कर पाएँ और उनको अच्छी नौकरी अच्छे पैकेज के साथ भी मिली, क्योंकि उनको इन 1-2 सालों के काम के दौरान कंप्यूटर और आईटी सेक्टर का बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस मिला। उन्हें पता चल गया कि अभी मार्केट में कंप्यूटर सेक्टर में अच्छी नौकरी के लिए क्या स्किल्स होने चाहिए और वह एमसीए के दौरान अपनी ज़रूरत का सब कुछ सीख पाएँ और अच्छी नौकरी ले पाएँ। बाकी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं।
BCA के लिए कुछ टॉप कॉलेजेस की बात करें तो यह सब कुछ टॉप के कॉलेज हैं। इसके अलावा भी इंडिया में BCA के बहुत सारे कॉलेज हैं। आपके आसपास भी बहुत सारे BCA के कॉलेज होंगे। आप वहां से या फिर अगर किसी दूसरे बड़े शहर जैसे कि चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता आदि से BCA करना चाहें तो वहाँ भी बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ आपको आसानी से एडमिशन मिल सकता है। अगर आप किसी बड़े शहर के किसी BCA कॉलेज से BCA कोर्स करेंगे तो आपको फ़ीस थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ सकता है, लेकिन वहाँ आपको बेनिफिट यह मिलता है कि आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है और आपके लिए बड़ी कंपनी में नौकरी पाना थोड़ा आसान हो जाता है। किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब फैसिलिटी और फैकल्टी, प्लेसमेंट के साथ साथ फीस के बारे में भी अच्छी तरह पता कर लें, क्योंकि BCA के लिए अच्छे टीचर और अच्छी लैब फैसिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है और उतना ही महत्वपूर्ण है कॉलेज की तरफ से मिलने वाला प्लेसमेंट। क्योंकि अगर आपको पहला नौकरी किसी अच्छी कंपनी में मिल जाती है तो आगे आपके लिए फ्यूचर में अच्छा कर पाना बहुत आसान हो जाता है। इसके साथ ही अगर आप डिस्टेंस से या ऑनलाइन मोड में भी BCA करना चाहें तो उसके भी कई ऑप्शंस उपलब्ध हैं, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आज इग्नू से BCA कर अच्छी नौकरी कर रहे हैं। अगर आप BCA कॉलेज और इस कोर्स के बारे में विस्तार से पढ़ना चाहें तो मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप अपनी सुविधा के अनुसार हिंदी या इंग्लिश में आर्टिकल पढ़ सकते हैं। कोर्स के सिलेबस की बात करें तो आपको बेसिक C प्रोग्रामिंग से कोर्स शुरू होता है और मैथमेटिक्स और इंग्लिश भी 12th लेवल का ही बेसिक से शुरू किया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक्स का विस्तार होता है। सिलेबस भी मेरी वेबसाइट पर विस्तार से दिया गया है, आप वहां चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो अगर आप BCA कोर्स करने की सोच रहे हैं तो मेरी तरफ से सलाह यह होगी कि आप तभी करें जब आपको इस कोर्स में इंटरेस्ट हो, क्योंकि इस कोर्स में पोटेंशियल तो बहुत सारा है, लेकिन अगर कोडिंग समझ नहीं आया तो यह कोर्स आपके लिए बोझ हो जाएगा। फिर ना आप कोर्स अच्छे ढंग से कर पाएंगे और न ही अच्छी नौकरी प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोडिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है जिसे कोई स्टूडेंट जिसने पहले से कंप्यूटर के बारे में कुछ पढ़ाई नहीं किया है नहीं कर सकता है। ज़रूरत होती है कॉन्सेप्ट को समझने की, प्रैक्टिस करने की। एक बार आपको इस सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सब कुछ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप भी अगर BCA कोर्स कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो प्रैक्टिकल्स और प्रैक्टिस पर पूरा ध्यान दें। वैसे भी कहा गया है कि कंप्यूटर प्रैक्टिस से ही सीखा जा सकता है, किताब से नहीं। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही उस कोर्स के दौरान और फ्यूचर में अपने जॉब के दौरान अच्छा कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा यह BCA कोर्स का वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। आपकी तरफ से कोई सुझाव या सवाल हो तो मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद।